वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है, देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में और इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। प्रैक्टिस सेट 7.3 के अंदर में हम तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे, वो है टाइम, वर्क और स्पीड। इनका आपस में कैसे रिलेशन होता है, कब डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है, कब इनडायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है। इनवर्स को ही इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखा के रखा हुआ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से जो है फॉलोइंग वो इनवर्स वेरिएशन के होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखा के रखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ओके, तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं एक जॉब पर हैं और उनको जो टाइम लगता है वो हमें बताना है। मैं आपको पहले भी बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में कि देखिए अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो क्या होता है, वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और एक अगर कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, या फिर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, कोई एक काम करना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ा दिए, 5 के 10 लोग लगा दिए एक काम पे, तो जो टाइम लग रहा था वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा वेरिएशन हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस। तो यहां पर आ जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। देखिए सेकंड पार्ट में देखकर रखा हुआ है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाय टू फिल द टैंक। अब देखिए अगर हमको एक टैंक को फिलअप करना है, अब अगर एक ही पाइप होगा, सेम ही साइज का बोल रहा है, ये भी मेंशन है यहाँ पे, एक पाइप होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 पाइप होंगे थोड़ा और कम टाइम लगेगा, 3 होंगे तो और कम लगेगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो टाइम जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, number of pipe increases, time taken to fill the tank decreases. So गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए देखा कर रखा, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। अब क्या बोल रहा है कि फिल जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं टैंक के अंदर में और उसकी जो कॉस्ट है, उन दोनों का हमें रिलेशन देखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जितना ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, साथ में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इनवर्स वेरिएशन नहीं है। और क्वेश्चन में देखिए हमको बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ द इनवर्स वेरिएशन। ये नहीं बोला कि मैं ये बताऊं डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। कौन से इनवर्स वेरिएशन है और कौन से नहीं है वो हमको बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज द क्वांटिटी ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस इट्स कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कंक्लूजन हम लिख देंगे, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है लिखना, इज नॉट इनवर्स वेरिएशन। एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब देखिए आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला, आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा बड़ी हमारी क्या होगी रेडियस होगी, उतना ज़्यादा क्या बड़ा होगा, सर्कल का एरिया भी होगा। इसका मतलब ये इनवर्स तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। हम लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस देन एरिया ऑफ सर्कल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर कंक्लूजन आ जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनवर्स वेरिएशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब 15 वर्कर जो हैं एक वॉल को बना सकते हैं 48 आवर्स में, तो सेम काम को करना है हमको 48 आवर्स पे कितने आवर्स में करना है, 30 आवर्स में करना है। मतलब क्या होगा, टाइम अपना कम हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप यहीं पर समझ जाएंगे कि ये एक इनवर्स वेरिएशन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n and time taken to build a wall be t। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एन टी के साथ में, तो वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है वो हटाना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू आ जाएगा और के अपॉन टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे हम पहले आपने वीडियो देखे होंगे, के इज़ कॉन्स्टेंट। अब हमारा यहाँ पर एन टी इक्वल टू के इज़ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। देखिए मैंने n इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 48 मैंने क्यों अज्यूम किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 48 इक्वल टू k आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, k इक्वल टू हो जाएगा 720 आ जाएगा। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर एन टी इक्वल टू 720 इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया था, सेम वर्क करना है 30 आवर्स के अंदर में। तो टी की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास में 30 है, यहाँ पे वही करेंगे, पुट टी इक्वल टू 30 आवर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा एन इंटू, क्योंकि हम लोग ये वाली इक्वेशन का यूज़ करें एन टी इक्वल टू 720, तो एन इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 720। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 720 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एन इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को यहाँ पर 24। तो हमको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, 24 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। Therefore 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। ये थर्ड क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। अब देखिए अगर 120 बैग्स को भरने में 3 मिनट लग रहा है एक मशीन से, तो 1800 बैग्स होंगे। मतलब अगर बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स भी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, टाइम भी जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब समझिए ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन टू फिल द बैग्स will increase as the number of bags increase। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो नाउ लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी n एंड टाइम टेकन बी t। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद t हो जाएगा। ठीक है, तो n यहाँ पे इक्वल टू करना हमारे पास में क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा, और वेयर हमारा क्या हो जाएगा, k इज कॉन्स्टेंट। तो अभी हमारे पास में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगी, n अपॉन टी इक्वल्स टू के इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी देखिए हमारे पास में क्या वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 120 और t की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब वैन n इक्वल टू 120 एंड t इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 अपॉन 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। n अपॉन टी इक्वल टू 40 इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब देखिए हमको किसके लिए निकालनी थी वैल्यू, हमको निकालनी थी 1800 बैग्स में कितना मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बात की हो रही है मिनट्स में ही चल रही है। तो हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1800। ठीक है, तो वही मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर में। ये आ जाएगा 1800 अपॉन टी इक्वल टू 40। अब देखिए टी जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 1800 इक्वल टू 40 टी। अब ये 40 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 40 इक्वल टू टी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 180 अपॉन 4 अगर आप करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, टी इक्वल टू 45 और मिनट्स। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए रखा है, कार विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। ठीक है, कितने डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। और व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। देखिए पहले 8 घंटे लग रहे थे, अभी हमको वही सेम डिस्टेंस कवर करनी है 7.5 घंटे में। अब देखिए आपका क्या हो रहा है, टाइम अगर आपने कम किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब वो कम टाइम के अंदर करना होता है तो आपको पता है स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी एस एंड टाइम टेकन बी टी, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्पीड एंड टाइम हैव इनवर्स वेरिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी आ जाएगा। अब इसको हमको हटाना है, इक्वल टू लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एस इक्वल टू के अपॉन टी आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे के इज कॉन्स्टेंट। हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस टी इक्वल टू के इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी देखिए अपने पास में यहाँ पे क्या है, एस इक्वल टू 60 है और t इक्वल टू क्या है 8 है, तो वही हम लिख देंगे पुट s इक्वल टू 60 एंड t इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 8 इक्वल टू k हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 480 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस टी इक्वल टू 480 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमको क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द सेम स्पीड, और इसको हमें कवर कितने में कर रहे हैं, 7.5 घंटे में, 7.5 आवर्स बोला गया था, मतलब 7.5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे t इक्वल टू 7.5 या फिर आप इसको बोल सकते हैं 7.5। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा s तो वही रहेगा इंटू टी के पे क्या आ जाएगा 7.5 इक्वल टू 480 आ जाएगा, s इक्वल टू 480 अपॉन 7.5 आ जाएगा। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को आप यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। फिर 4800 को डिवाइड करना है 75 से, सिंपल है एकदम।
तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 64। अब देखिए 64 ये स्पीड होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया कि कितनी इंक्रीज करनी है। ऑलरेडी 60 पे चल रहा है तो कितनी इंक्रीज उसे और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इंक्रीज इन स्पीड रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 64, क्योंकि 64 हमको यहाँ पे मिला, इतने पे उसको चलना चाहिए और ऑलरेडी स्पीड उसकी कितनी थी 60 थी, मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन के अंदर में किलोमीटर पर आवर की। तो हमको यहाँ पे फाइनली कितना मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब फिर अगर आधे घंटे जल्दी पहुँचना है तो उसे 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी कार की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड देखने के लिए थैंक यू।